हेलो जी। वेलकम टू आवर चैनल द टीचर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के खास क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है। तो उसके लिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, सुनने से याद हो जाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा जिलों के क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि आपके ज़िले की भी बात इसमें हो, तो वो तो आपको आते ही होंगे। बाकी आपके आसपास के और हरियाणा के अन्य ज़िलों की खास बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। बाबा फरीद के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा? देखिए, बाबा फरीद, फरीद के नाम से फरीदाबाद, फरीदाबाद शहर का नाम बाबा फरीद के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ की कुछ खास बातें जान लेते हैं। क्या पता क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। फरीदाबाद का क्षेत्र सबसे छोटा है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कवि? देखिए, हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं वर्तमान में 2024 तक। अब इन 22 ज़िलों में एरिया के हिसाब से जो सबसे छोटा ज़िला है, जिसके हिस्से में सबसे छोटा क्षेत्र आता है, तो वह है फरीदाबाद। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है कि ऐसा क्षेत्र जो फरी है ना, जो फरी है तो वह तो कम ही होगा ना, क्योंकि अगर हम प्रीमियम लेंगे तो वह तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, फ्री तो हमें छोटा ही मिलेगा। तो फरीदाबाद छोटा शहर है और इसका एरिया 743 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन एक अचंभे की बात यह है, चूंकि यह फरी था, इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बस गए। यहाँ पर इतने लोग आ गए कि यहाँ पर सबसे अधिक आबादी हो गई। यानी कि हरियाणा में अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा लोग फरीदाबाद में रहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यह औद्योगिक शहर है। यहाँ पर लोग काम की तलाश में भी आते हैं और यहाँ रहने लग जाते हैं। तो दोनों बात क्लियर हो गई कि सबसे छोटा एरिया है, लेकिन लोग सबसे अधिक रहते हैं। और सबसे अधिक लोग रहने के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो गया है, जो 2442 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और सूरजकुंड का मेला जो बहुत मशहूर है, वो भी यहीं पर लगता है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो 2024 में इस स्टार्टिंग में ही लगता है, अभी 38वां लगेगा 2025 में। तो भड़खल झील भी यहीं पर है, जो 1947 में बनाई गई थी। इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद झीलों के क्वेश्चन आने लग गए। बड़खल झील फरीदाबाद में है, यानी कि जो बड़ होता है, जो बड़ का वृक्ष है, जिसको बरगद बोल देते हैं बड़ को, तो उससे जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल फ्री ही तो होती हैं। तो फरीदाबाद से इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अम्बाला की तरफ। अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर आपने सुन रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्बाला कैंट यानी कि अम्बाला छावनी है और यह काफ़ी मशहूर भी है। और हमारा यह उत्तर का ज़िला है। जब हम चंडीगढ़ साइड में जाते हैं तो वहाँ पर अम्बाला आता है, फिर पंचकुला, फिर चंडीगढ़ और फिर इसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है। ये यूँ कहें कि उत्तराखंड में भी हम यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। विज्ञान नगरी, विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर यानी कि टेक्नोलॉजी का शहर कौन सा है? तो यह अम्बाला है। अम्बावड़ी इसका प्राचीन नाम था। अम्बा, अम्बाला, अम्बा, अम्बावड़ी इससे रिलेट हो जाएगा। और अम्बाला में सबसे पुरानी फौजी छावनी है जो अम्बाला छावनी है। और ये काले अम्ब, ये यहाँ पर टाइप कर रखा है, लेकिन ऐसा है कि काले अम्ब पानीपत में है, तो यहाँ पर नहीं है। तो आप इसको काले अम्ब को बेशक से हटा दें, क्योंकि ये पानीपत में है। ठीक है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, ये कौन थे? नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो इनको 15 सितंबर 1949 को अम्बाला की ही जेल में फांसी दी गई थी। इसके बाद ट्राई सिटी किसे कहते हैं? ट्राई सिटी क्या है? ट्राई सिटी में 3 शहर हैं जो बिल्कुल आधुनिक शहर हैं, है ना। और इस ट्राई सिटी में जो शहर हैं वह है पंचकुला, ये हरियाणा का है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और मोहाली पंजाब का भाग है। चूँकि ये तीनों इकट्ठे हैं, इस कारण इन 3 सिटी को ट्राई सिटी कहा गया है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ 2 राज्यों हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। और चंडीगढ़ के बारे में एक फैक्ट क्या है कि चंडीगढ़ में हमारी हाई कोर्ट है, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से है। और चंडीगढ़ में ही हमारी विधानसभा के सदस्य भी बैठते हैं। और पंचकुला, पंचकुला की खास बातें क्या हैं कि पंचकुला हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। पंचकुला में सबसे कम लोग रहते हैं।
इसका कारण क्या है? एक तो ये कि पंचकुला एरिया वाइज भी छोटा ही है, सबसे छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा ही है। लेकिन यहाँ पर जो धरती है वह समतल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया आ गया तो यहाँ पर अधिक लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि चढ़ाई वाला एरिया है। तो पंचकुला में इस कारण से कम लोग भी निवास करते हैं। और एक ये है, थोड़ी महंगी सिटी भी हो जाती है, क्योंकि चंडीगढ़ से अटैच है तो महंगा शहर यह बन जाता है। इस कारण से सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर रहती है। पंचकुला चंडीगढ़ से अटैच है। पंचकुला में कई सारे हेड क्वार्टर्स हैं, जिस प्रकार शिक्षा के हैं, HSSC का है, HPSC का है, और इसके अलावा कई सारे हेड क्वार्टर्स और हैं। मतलब मुख्य शहर है यह हेड क्वार्टर्स के लिए। जिस प्रकार चंडीगढ़ है उस प्रकार पंचकुला भी है। और मोहाली शहर है जो पंजाब का शहर है, चंडीगढ़ से लगता है, और अब इसको सास नगर यानी कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर बोल देते हैं, नया नाम है इसका। इसके बाद स्टील सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टील सिटी कौन सा शहर है? तो यह हिसार है। हिसार के बारे में खास बात क्या है कि इसकी स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और उस टाइम इसका नाम हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोज का शहर इसको बनाया गया था। यहाँ से इतनी बातें। इसके बाद HAU यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो यह हिसार में ही है। कैसे? यह हरियाणा का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, और 1991 में इसका नाम बदल दिया गया। और अब HAU का जो क्षेत्र है वह 7,229 एकड़ है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यह हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो KUK यूनिवर्सिटी है, इसका एरिया भी कई जगह है तो 400 किलोमीटर स्क्वायर बताते हैं, और कई जगह नहीं 400 किलोमीटर स्क्वायर नहीं, 400 एकड़ में बोलते हैं इसको, हाँ। और कई जगह इसको कुछ 600 एकड़ के आसपास बोलते हैं। तो यह काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सबसे प्राचीन है। लेकिन यह तो 7,229 एकड़ है, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि यह कृषि से संबंधित है, इस कारण इसका क्षेत्र बड़ा है। और HAU की स्थापना हम बात कर चुके हैं कि इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लुवास क्या है? लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। तो यह इसका पूरा नाम है। यह कहाँ स्थित है? यह हिसार है, और यह एकमात्र यूनिवर्सिटी है किस लिए? एनिमल्स के लिए और वेटनरी के लिए। हरियाणा में पशु चिकित्सा केंद्र भी हिसार में है। भैंस, घोड़ा, बकरी प्रजनन केंद्र भी हिसार में ही है, और ये 1985 में बनाया गया था। तो हिसार से कई सारी बातें हमने जान ली हैं, है ना। तो अब देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी भी डिस्कस किया था कि 1956 में इसकी स्थापना होती है। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में कई सारी बातें हम अगले 2 मिनट में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था। और अगर बात करें कि हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज कौन सा था, तो सबसे पहला कॉलेज था BD शर्मा भगवत दयाल शर्मा कॉलेज। इसकी स्थापना 1927 में ही हो गई थी, और 1944 के आसपास इसका क्या कर दिया गया था? 1944 में इसको डिग्री कॉलेज बना दिया गया था। इससे पहले यह इंटर कॉलेज हुआ करता था, और 1990 के आसपास आते आते इसे MDU के अंडर कर लिया गया, और अब इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलते हैं। यह हरियाणा का पहला कॉलेज था BD शर्मा, लेकिन यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये यूँ कहें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला यह पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इस पॉलिसी को 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने इसको लागू कर दिया है। NEP पॉलिसी क्या है थोड़ा सा बताऊँ आपको, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सुन लीजिए, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। NEP ऐसा है, मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पर किसी बच्चे को आर्ट्स करनी है यानी कि ह्यूमैनिटीज़ करनी है, लेकिन वह चाहता है कि वह कुछ सब्जेक्ट साइंस के भी पढ़े। तो यह इतनी लचीली
पॉलिसी है कि इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स भी हम ले सकते हैं और साथ में कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं तो आप साइंस को नहीं पढ़ सकते। यही बात साइंस वालों पर भी लागू होती है और यह स्कूल लेवल पर भी चलता है। तो यह काफ़ी अच्छी पॉलिसी है और यह पहली लागू की है KUK यूनिवर्सिटी ने। और इसके बाद A++ ग्रेड प्राप्त करने वाले भी यह यूनिवर्सिटी बन गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे उनके द्वारा की गई थी 1956 में। और पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी यही यूनिवर्सिटी है। और रत्नावली का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये यूँ कहें कि जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, उसको बचाने के लिए जो कार्यक्रम होता है रत्नावली का, प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए, वह हर वर्ष यहीं पर होता है। गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कुरुक्षेत्र में ही होता है, जो हाल फिलहाल अभी चला हुआ है। यहाँ पर खादी और हस्त निर्मित वस्तुएं काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर अब तो इसको विस्तार कर दिया गया है, इसका योग के लिए और जागरूकता के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था, है ना। और गीता ज्ञान भी यहीं पर दिया गया था। पक्की ईंटों से बना घाट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहीं पर अभी मेला चल रहा है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो जल में है, पूरा मंदिर जल में है, यहीं पर है। मंदिरों का शहर भी बोलते हैं इस शहर को, कुरुक्षेत्र को। शेख चिली का मकबरा जो दारा सिकोह है। दारा सिकोह है कौन थे बताएं? यह जहांगीर के पुत्र दारा सिकोह है, इन्होंने यह बनवाया था। अच्छा, यहाँ पर मंदिरों की अधिकता है। मंदिरों का शहर न कहकर अगर मंदिरों की अधिकता कही जाए तो वह काफ़ी सही रहेगा। और दारा सिकोह ने यह बनवाया था। दारा सिकोह है जैसा हम जान चुके हैं कि ये BHAJSA मतलब कि शाहजहाँ के पुत्र थे ये। क्योंकि यह एक ट्रिक है जो बादशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ये शाहजहाँ के पुत्र थे और औरंगजेब के ये भाई थे। औरंगजेब काफ़ी क्रूर शासक थे, तो ये शासक न बनकर ये एक कलाकार बन गए थे, दारा सिकोह है। और इन्होंने शेख चिली को अपना गुरु मान लिया था। और उनके लिए 1650 में, जी हाँ 1650 में इसका निर्माण करवाया था शेख चिली के मकबरे का कुरुक्षेत्र में, जो अब भी है। और यहाँ पर आप कभी आए तो इसको ज़रूर देखें। एक छोटी सी टिकट लगती है इसको देखने की और काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। हरस के टीले के नाम से मशहूर टीला इसके यह उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है। जी ये सही है। इसके बाद देश के प्रमुख स्मारकों में से एक है यह शेख चिली का मकबरा। और इसके बाद हरियाणा का ताजमहल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जो इसको बनाने में पत्थर यूज हुआ है वह वही पत्थर है जो ताजमहल को बनाने में यूज हुआ था, यानी हम संगमरमर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बताएं कि हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। देखिए, यह झाड़ू फिरी है और इसके लेखक राजा राम शास्त्री हैं। सन 1899 में इसको लिखा गया था। और अगर ऐसा पूछे कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, अगर पहली फिल्म पूछे तो फिल्म तो हो गई हरफुल सिंह जाट जुलानी जो 1970 में आई थी। लेकिन अगर शॉर्ट फिल्म पूछ ले यानी कि लघु फिल्म, तो वह धरती थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी है, तो वो है चंद्रावल जो 1984 में आई थी। अब 3 में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, शॉर्ट फिल्म है धरती, यानी कि छोटी फिल्म, लघु फिल्म धरती है। और जो पहली फिल्म थी वो थी हरफुल सिंह जाट जुलानी जो 1970 में आई थी। और सफल फिल्म थी चंद्रावल, 1984 में आई थी यह। और इसके साथ साथ में 2016 में एक और हरियाणवी सुपरहिट मूवी आई है जो है लाल रंग। यह बॉलीवुड की मूवी है लेकिन हरियाणा पर बेस्ड है कंप्लीट। और इसके अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं जिसका संबंध रोहतक से है। यह मूवी काफ़ी अच्छी है और मेरी तो फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा की प्रथम शोध पत्रिका यानी कि रिसर्च पत्रिका कौन सी है, तो वह हरियाणा शोध पत्रिका यानी कि हरियाणा रिसर्च मैगजीन है। और 1966 में रेवाड़ी से इसको प्रकाशित किया जाता था। अब 1969 में जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा इसका नाम बदल दिया गया और अब इसको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निकालता है। हरियाणा का प्रथम अखबार हरियाणा जो झज्जर से निकलता था। इतनी सारी बातें हमने जान ली। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह सन्नो देवी थी। विधानसभा का अध्यक्ष
कौन होता है? जो विधानसभा को लीड करता है, यानी कि सबको बोलता है कि अब आपकी बारी है, अब आप बोलेंगे। और जो हेड होता है वहाँ का, यूँ कह लीजिए, तो वह प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो वह सन्नो देवी थी। और अगर ये पूछे कि प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन था, तो वो राव वीरेंद्र सिंह थे। मीरा कुमार नहीं है, ये शायद लोकसभा के थे। आप इसको नहीं करेंगे, आप करेंगे राव वीरेंद्र सिंह को। और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी तक ज्ञानचंद गुप्ता हैं, क्योंकि नया अभी पेंडिंग है, नया जुड़ना बाकी है, उसके बाद नया आ जाएगा। ये पिछली विधानसभा से हैं, जो अभी नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है, उसके अभी नए स्पीकर आने बाकी हैं। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार है? वो इस प्रकार से है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप जो 1983 में हमने जीता था, तो वो जब हमने जीता तो उस समय भारतीय कप्तान कौन थे? और जो ये विश्व कप है ये 1975 में शुरू हुए थे। 4 साल में होते हैं, तो दूसरे हुए 1979 में और तीसरे हुए 1983 में, जो हमने जीता है यानी कि भारत ने। इससे जो पहले के दोनों विश्व कप हैं वो जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है, दोनों जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने, यह काफ़ी अच्छी टीम रहती है क्रिकेट में। और तीसरा जीता है इंडिया ने। तो इस टाइम पे बताएं कि इंडिया के कप्तान कौन थे। और इसी के साथ हम क्लास को पूर्ण विराम देते हैं। ये थी हमारी आज की एक बेहतरीन क्लास आपके एग्ज़ाम से पहले। इसी तरह क्लास आपके लिए आती रहेंगी। आप भी अपना मोटिवेशन बनाए रखें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आपका रिस्पॉन्स आप लाइक बटन पे और कमेंट बॉक्स में दिखाते रहें, इससे हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है। और हर रोज़ होने वाली टेलीग्राम क्विज में आप हिस्सा लें, जो हर रोज़ हर रात 9 बजे होती है। उसमें काफ़ी सारे बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ पर 10 क्वेश्चन हम पूछते हैं, जिसके जवाब आप वहीं पर देते हैं, वहीं पर रिजल्ट मिलता है और वहीं पर उसका जो गलती है उसकी गलतियाँ ठीक की जाती हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या ठीक है, किस प्रकार से ठीक होगा। तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें। काफ़ी बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, लेकिन आप डिमोटिवेट न हों, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। द टीचर्स आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो पढ़ने में, आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो, तो आप हमें कहाँ मैसेज करेंगे? आप एक तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यहीं पर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम का, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। और तीसरा ऑप्शन है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं, वहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। आपको क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।